दोस्तों, नोबल सर्कल अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अरुण कुमार तिवारी अपने एक नई वीडियो के साथ में मैं फिर से उपस्थित हूँ और क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.1 का ये 7वां क्वेश्चन है। हम 7वां क्वेश्चन क्या है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, and while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो दो बच्चे हैं, स्पोर्ट्स का फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया कितना मिनट्स लेती है? 18 मिनट लेती है टू ड्राइव वन राउंड, एक राउंड लगाने में उसको। एक स्पोर्ट का फील्ड है, सर्कुलर पाथ है, और स्पोर्ट फील्ड में सर्कुलर पाथ है जहां पे क्या किया जाता है? जहां पे रेसिंग की जाती है, रेस लगाया जाता है, वहां पे एक सर्कुलर पाथ है। और सर्कुलर पाथ में सोनिया है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। मान लो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से सोनिया स्टार्ट करती है और इसे फिर से कंप्लीट करने में उसको कितना लगता है? पूरा 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट्स लगते हैं। और रवि को यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट से सेम जो है वो 12 मिनट में कवर कर लेता है। इस रवि को कितना लगता है? 12 मिनट, 12 मिनट्स लगते हैं। और सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कह भी रहा कि एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट किए हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी उनका एक ही सेम है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर से वो इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से कब मिलेंगे? तो हमें पता है कि अगर जो है और जो रवि है, रवि अगर 12 मिनट में अपना एक रिवॉल्यूशन एक सर्कुलर पाथ पे वो कंप्लीट करता है पूरा, तो वो 12 मिनट में यहाँ रीच कर जाएगा। और जो सोनिया है वो 18 मिनट में रीच करेगी, तो मतलब 6 मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगी। तो अगला ही जैसे स्टार्ट होगा वो मतलब पिछड़ गई, वो 6 मिनट जो है पीछे हो गई, काफी पीछे हो गई। तो इसी ढंग से क्रम चलता रहेगा। तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जब दोनों सेम पॉइंट पे फिर से एक जगह स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मीट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एलसीएम निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा? टू फाइंड when both meet again at the starting point, we have to find LCM of 12 and 18। 12 और 18 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि भाई किस पॉइंट पे ये फिर से स्टार्ट करेंगे। तो 12 और 18 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 12 और 18 हो गया 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, एलसीएम 2 into 2 into 3 into 3, 36 मिनट के बाद, मतलब अब सोनिया दूसरे राउंड में रवि जो 12 मिनट में रीच कर जा रहा है, रवि 3 राउंड लगा करके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा और सोनिया 2 राउंड ही लगा पाएगी। तो दोनों उसी टाइम पे 36 मिनट के बाद वो उस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसमें एलसीएम और एचसीएफ के लिए भी एक मतलब ट्रिक है। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम के लिए होता, मान लो यहाँ पे तो थोड़ा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, या फिलहाल ये मिनिमम है। वैसे भी ये क्या है? ये मिनिमम पॉइंट है। जैसे मिनिमम जो 12 2 जा 24 36 18 36, ऐसे भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये दूसरे पॉइंट पे दोनों का जो है मीट कर रहा, तो इस ढंग से भी वो यहाँ पे 36 मिनट के बाद वो मीट करेंगे। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन
मल्टीपल, मल्टीपल। तो देखो मल्टीपल मतलब उसका टेबल, टेबल है तो 12 का हम टेबल 12, 24, 36 इस रन से पढ़ रहे हैं, और 18 का टेबल 18 और 36 पढ़े। तो सबसे कम छोटा वाला कौन सा है, लोवेस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन मैंने दोनों में कॉमन हो, तो वो कौन सा मल्टीपल है, वो 36 है। तो ये एलसीएम है। तो जब भी कोई चीज लोवेस्ट कहती है, मिनिमम कहे, मिनिमम, मिनिमम अगर कहता है तो भी, लोवेस्ट कहता है तो भी क्या निकालना होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है। और एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसलिए जो है मैक्सिमम अगर कहता है तब जो है वो एचसीएफ निकालना होता है। और अगर लोवेस्ट कहता है, मिनिमम कहता है, तो उसे हम कहते हैं, या लीस्ट कहे, लीस्ट भी इसके लिए आ सकता है। ये सब जो वर्ड है अगर इसके लिए यूज होता है तो वो एलसीएम होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो फिलहाल एग्जाम में तो बहुत कम इसको जो है पूछा जाता है। एलसीएम, एलसीएम से स्टैंडर्ड के लिए तो या उसके लिए बहुत ही कम पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन इस बार आए हैं एग्जाम में, पूछे गए हैं दोनों एग्जाम में, एलसीएम और एचसीएफ दोनों के लिए जो है पूछे गए हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2, 1.2। अब हमें पहले वाले में जो बुक थी उनमें 4 एक्सरसाइज थे, लेकिन अब जो नया पैटर्न आया है, नया सिलेबस आया, उसके हिसाब से 1.1 और 1.2 केवल 2 एक्सरसाइज हैं। तो ये 1.1 खत्म हो गया। अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरम हमने पढ़ लिया था 1.1, 1.1 हम थ्योरम पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे 1.2, या आप कह लो, अब ये थ्योरम क्या है, थ्योरम 1.2 नई बुक के हिसाब से 1.2 और पुराने के हिसाब से 1.3। तो जैसा हम वर्ड टू वर्ड जाएं, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो हम जैसे P, अगर P एक प्राइम नंबर हो, P क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर, जैसा कि आप जानते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 30 दैट्स आर द प्राइम नंबर, जिसका ओनली 1, 2 फैक्टर। 1 देखो प्राइम नंबर नहीं है, बार बार ये बता रहा हूँ, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं, क्योंकि उसके एक ही फैक्टर होता है, 2 फैक्टर नहीं होते, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 एक इवन प्राइम नंबर है। तो 2, 3, 5, 7, 11 इनसे कह रहे हैं कि अगर P एक प्राइम नंबर हो और P भी एक प्राइम नंबर, P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को अगर P डिवाइड कर रहा है, P डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा है, P किसको डिवाइड कर रहा है, A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। P जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P A को भी डिवाइड करेगा, P A को भी डिवाइड करेगा। P अगर एक प्राइम नंबर है और वो A स्क्वायर क्या है, A यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। P क्या है, A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, A स्क्वायर और A दोनों क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब ये कह रहे हैं
मतलब अगर दो शर्त बता रहे हैं कि एक p एक क्या हो, एक प्राइम नंबर होना चाहिए और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर रहा हो। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं जो कि अब किसी मतलब डेसिमल वगैरह या रूट में हो, ये सब जो है नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का तो यही है मतलब कि जो है किसी से जैसे पॉइंट में ना हो, 1.1 है तो ये जो है इंटीजर नहीं है। जैसे इंटीजर और कौन सा है 3, 5, लेकिन माइनस का नहीं है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा हो, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर हो। और उसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक जो p हमारा p उसको डिवाइड कर रहा हो, एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो p से वो डिवाइड हो रहा है a स्क्वायर, ऐसा इस मतलब उसका स्क्वायर p। अब देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि a स्क्वायर हमने कोई नंबर लिया 25, ये a स्क्वायर क्यों है, या कुछ और हम नंबर लेते हैं जैसे कि थोड़ा और बड़े ले लेते हैं, इजीली होगा। 8 स्क्वायर जैसे हम कहते हैं 64, 8 8 जा 64। तो ये a स्क्वायर कौन सा है, 8 स्क्वायर है और वो उससे एक प्राइम नंबर 2 है, 2 इसको डिवाइड कर रहा है 64 को। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 64 को डिवाइड कर रहा है। तो 64 8 को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये 64 कौन है, 8 a स्क्वायर है, 64 क्या है, ये a स्क्वायर है। तो इसका a कितना होगा, ये a स्क्वायर a कितना होगा, a बराबर 8। तो अगर 2 64 को डिवाइड कर रहा है, करता है, तो 2 भी क्या करेगा, 2 a को भी डिवाइड करेगा, मतलब a स्क्वायर को तो डिवाइड कर रहा है तो a को भी वो डिवाइड करेगा। थ्योरम यही कहता है, थ्योरम ये कह रहा है कि कोई भी अगर प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है या a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसका a को भी डिवाइड करेगा। अब कुछ और एग्जांपल लेते, जैसे हमने इसको लिया और एग्जांपल, जैसे मान लो 625 है, 625 किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। तो 65 को स्क्वायर को अगर मतलब ये पहला शर्त तो कंफर्म होना चाहिए कि मतलब जो प्राइम नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड ही करना चाहिए। तो इसका मतलब है इसको डिवाइड कौन करेगा, 5 डिवाइड करेगा। तो 5 ए स्क्वायर इसको 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अब इसका जो ये ए स्क्वायर है तो ए क्या हुआ, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल जब हो गए तो क्या होगा 25। तो मतलब 5 25 को भी डिवाइड करता है। तो ये थ्योरम यही कह रहा है, ये थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो ये था पूरा जो है थ्योरम 1.2। और इस थ्योरम के आगे अब इसमें जो है क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चनों पे कौन से क्वेश्चन है, अब हमें √2, √3, √5 इस ढंग से हमें मिलेंगे। उसको प्रूफ करने के लिए √2, √3, √5 कैसे जो है हम प्रूफ करें। तो हम पहले, और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। अब हम लेते हैं √2, पहले प्रूफ करते हैं √2 इज ए इरेशनल नंबर, या हम बुक से ही लेते हैं, बुक में पहला क्वेश्चन लेते हैं √5 इज ए इरेशनल नंबर। पहला हमें प्रूफ करना है कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है, √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 इज ए इरेशनल नंबर हम प्रूव करेंगे। हमने पहले बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लगाया जा सकता। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लगाया सकता। P and Q आर द इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये इरेशनल का फॉर्मूला, मतलब ये जो ये तो रेशनल का हो गया, P/Q के फॉर्म में लगाया जा सके, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी को उल्टा, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लगाया जा सकते और Q इक्वल टू 0 हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो वैसे भी तो √5 क्या है, इरेशनल नंबर ही है, लेकिन हमें इसे जस्टिफाई करना है।
हमें इसको प्रूव करके दिखाना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हम इसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देयरफॉर तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन में बी ले लेते हैं और हम मान लेते हैं ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए और बी क्या है, एक इंटीजर्स हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं 3 एंड 5। फिलहाल ये 3 और 5 तो किसी की टेबल एक सेम टेबल से नहीं कट रहे हैं, और को प्राइम में यही होता है कि एक यूनिक टेबल से कोई उनका जो है कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। और भी हम जैसे मान लो एग्जांपल में लेते हैं कि जैसे हम ले लेते हैं 10 अपॉन में 21। 10 अपॉन में 21, देखो ये 2 और 5 से कटेगा, 1 2 5 10, इसका फैक्टर होगा, इसका क्या होगा 1 3 7 21। तो ये को प्राइम नंबर है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे हम देख भी लेते हैं, नहीं तो ऐसे पे समझ नहीं आएगा। 1 2 5 10 ये 4 नंबर हैं जिससे ये डिवाइड होगा, और 21 किससे होगा, 1 3 7 और 21। इसमें से कोई 1 के अलावा, 1 को छोड़ दिया जाए तो 1 के अलावा कोई भी इसका मैचिंग नहीं है। तो 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा कि वो को प्राइम होगा। इसका बहुत काम है, आगे इसी के आधार पर प्रूव किया जाएगा। तो हम लेट कर लेते हैं रूट 5 1 अपॉन में 2, ए अपॉन बी, ए और बी आर इंटीजर्स हैं, ए और बी आर द को प्राइम नंबर्स हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। दोनों साइड से हमें स्क्वायर करने में, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो गया, रूट 5 का 5 हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। स्क्वायर करोगे रूट 5 वो हट जाएगा, और फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया। अब हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका मतलब है कि 5 अगर यहाँ पे है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर में भी वो 5 का क्योंकि इक्वल है, इसका मतलब है कि 5a स्क्वायर को कहीं न कहीं काट रहा है, क्योंकि ये 5b स्क्वायर एक 5 फैक्टर है और ये इक्वल का साइन है। इसका मतलब है 5 इसको कहीं न कहीं डिवाइड कर रहा है। तो यही लिखेंगे therefore 5 divides a square from where 5 divides a square, therefore 5 divide a also by थ्योरम। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा उसके आधार पे अब यही काम आ गया। 5 अगर एक प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है क्या होगा कि 5 से ए भी डिवाइड होगा। 5 से क्या डिवाइड होगा, ए भी डिवाइड होगा। ठीक है भाई, थ्योरम अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा उसी के आधार पर इसे हम लिख सकते हैं। अब हम आगे की साइड में अब हम लेट करेंगे, लेट ए इज
ए की जगह पे क्या लिखेंगे 5c लिखेंगे, ए की जगह पे 5c लिखेंगे। अब 5c अगर हम लिखेंगे तो ए की जगह पे 5c लिखने पे क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो या पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए इक्वल टू 5c, ए जहां भी हो 5c लिख दो, 5b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर, ये 5b स्क्वायर हो गया बराबर 25c स्क्वायर। अब ये 5 इसको काट देगा, 5 कहाँ आ गया, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर हो गया। अब यहां पे अब एक चीज और भी आया, या इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लो, फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड b 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, therefore 5 डिवाइड b आल्सो। अब क्या है, यहां भी वही चीज हुआ कि जो 5 दिया हमने तो 5 ने क्या किया, 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, 5 अब क्योंकि यहां भी इक्वल है वही नीचे वाला सेम, कि अगर 5 भाई कोई भी नंबर है, जैसे कि हम इसको इस ढंग से प्रूव कर सकते हैं, देखो अगर कोई भी नंबर हमने जैसे 32 ले लिया और 32 और मान लो अगर 32 है, इसका मतलब है कोई भी नंबर इस ढंग से कोई भी होगा तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो जरूर उसके फैक्टर में ही होगा, मतलब 32 को डिवाइड करना होगा। कोई चीज इक्वल तब होगी जब भाई इसकी वैल्यू जो भी है वो इसकी वैल्यू जो दोनों के बराबर हो, तभी तो इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 5 के फॉर्म में है, मतलब 5 के मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब फैक्टर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 5 का ही फैक्टर होगा, इसलिए 5 क्या करेगा b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो बाय थ्योरम, अभी हमने पढ़ा थ्योरम के आधार पे अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, तो हमने मान भी लिया कि 5c, यहाँ पे c भी एक जो है इंटीजर है, और अगर 5 इसको जो है डिवाइड कर रहा है तो इसको भी बाय थ्योरम के आधार पे क्या होगा, 5 b स्क्वायर डिवाइड करेगा तो 5 जो है b को भी डिवाइड करेगा। अब पहले तो हमने अज्यूम करा था कि ये जो नंबर है 5, देखो b को भी डिवाइड कर रहा है और 5 इसने कहा था कि 5 a को भी डिवाइड करेगा, तो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने माना था कि इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, को प्राइम है तो इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो लेकिन ये जो है डिवाइड कर रहा है, तो इससे मतलब है कि क्या हुआ कि ये जो हमने एजम्पशन करा था, जो हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है, तो ये हमने गलत माना था, तो इसका मतलब हमारा जो मानना था वो गलत था, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इररेशनल नंबर होगा। तो अब हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स a and b both, but it is contradiction, but it is contradiction which we assume in starting. This contradiction arises by a wrong assumption.
assumption root 5 is not a rational number, it is an irrational number. इससे ये जो है इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम जो है आगे की जो भी एक्सरसाइज का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है उसे हम फिर से पढ़ेंगे। नमस्कार।